काजल निषाद का है, तो ये कोई फिल्म नहीं है, ये राजनीति है और राजनीति में हमेशा बीजेपी आगे रही है और आगे रहेगी। इसके पहले जितनी भी पार्टियां आई हैं सबने पूर्वांचल को उपेक्षित किया था, लेकिन बीजेपी के आने से पूर्वांचल में विकास ही विकास दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमारी समझ से भाजपा जीतेगी ही जीतेगी। हम नाम को नहीं दे रहे, योगी जी को वोट दे रहे हैं। कोई श्रीवास्तव जी हो, कोई भी हो, कोई मतलब नहीं। विकास देखिए, आतंक को दूर कर रहा है, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। सबकी बहन बेटियां, हर आदमी सेफ है, हर आदमी खुशहाल है। हमेशा बीजेपी का सपोर्ट। बहुत सरकार है लेकिन इस तरह काम नहीं हो पाया, हमेशा बीजेपी का सपोर्ट। निकाय चुनाव को लोग क्या सोचते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं इंदिरा बाल विहार पर। ये अनपढ़ चाय वाला है और यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं और हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, निकाय चुनाव में आप किसको देख रहे हैं? काजल निषाद लड़ रही हैं, यहाँ पर तमाम लोग लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव है और कौन जीत? देखिए, प्रभाव के लिए तो हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये डॉक्टर साहब का ठीक ठाक चल रहा है और वो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ के वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे हैं। इस वजह से उनके ऊपर ज़्यादा रुझान है लोगों का। जी, आपका नाम? मैं प्रदीप त्रिपाठी। प्रदीप जी, ये बताएं क्या है निकाय चुनाव में कितना फर्क पड़ रहा है? और ये काजल निषाद भी लड़ रही हैं, यहाँ पे एक फिल्म स्टार हैं और चूंकि समाजवादी पार्टी ने उनको देख करके उतारा है, तो उसका क्या प्रभाव है और कितना वो रहेगा इस पे इफेक्ट, और कौन जीत सकता है? जी, इस पे बीजेपी की ही बढ़त रहेगी। और जहाँ तक काजल निषाद का है, तो ये कोई फिल्म नहीं है, ये राजनीति है और राजनीति में हमेशा बीजेपी आगे रही है और आगे रहेगी। वजह कुछ होगा, ऐसा क्या लगता है? यहाँ पे क्या हुआ है? नगर निगम कोई ज्यादा विकास हुआ है? कुछ ऐसी चीजें बताएं लोग जाने। जी, चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई पड़ रहा है पूरे गोरखपुर में बीजेपी के आने से। इसके पहले जितनी भी पार्टियां आई हैं सबने पूर्वांचल को उपेक्षित किया था, लेकिन बीजेपी के आने से पूर्वांचल में विकास ही विकास दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमारी समझ से भाजपा जीतेगी ही जीतेगी और हमारे जरूर जीतेंगे। चलिए, आपका नाम? श्रवण पांडे। जी, ये बताएं गोरखपुर में निकाय चुनाव में कौन जीत रहा है? जो भी हो, बीजेपी का प्रत्याशी वही जीतना चाहिए, क्योंकि वो अपने सीएम सिटी में है। सीएम सिटी में बीजेपी की प्रतिष्ठा है, बीजेपी की सरकार रहे वही बेटर रहेगा हम लोग के विकास के लिए। हम नाम को नहीं दे रहे, योगी जी को वोट दे रहे हैं। कोई श्रीवास्तव जी हो, कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ योगी जी। वो अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उनको करने मौका दिया। सिर्फ बीजेपी। अवनीश तिवारी भी है। क्या लग रहा है निकाय चुनाव में किसकी जीत होगी? भाजपा। भाजपा। खास वजह? बिल्कुल, विकास देख लीजिए। भैया, विकास देखिए, आतंक को दूर कर रहा है, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। सबकी बहन बेटियां, हर आदमी सेफ है, हर आदमी खुशहाल है। हमेशा बीजेपी का सपोर्ट। बहुत सरकार है लेकिन इस तरह काम नहीं हो पाया, हमेशा बीजेपी का सपोर्ट। आपको भी लगता है कि कोई किसी भी तरह अगर मेयर की सीट निकलेगी तो किसकी निकल? बिल्कुल, केवल बात। काजल के आने से क्या? कुछ नहीं। वो प्रत्याशी हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ बीजेपी। जी भाई साहब, आपका नाम? आनंद तिवारी। आनंद जी, ये निकाय चुनाव में किसका लग रहा है? काजल निषाद के आने से कोई फर्क दिख रहा है आपको? काजल निषाद नहीं, अभी तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है इसके बारे में, क्योंकि लोकल चुनाव में भी प्रत्याशी बीजेपी से कौन है? जी, मुझे बहुत आइडिया नहीं है लोकल चुनाव के बारे में। चलिए, इनको आइडिया नहीं है, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। जी, आपका नाम? विवेक सिंह। विवेक जी, हाँ, यहाँ पे स्थानीय जो चुनाव है, जो मेयर का चुनाव है, उसमें निकाय चुनाव में किसका पड़ रहा है? इसमें तो बीजेपी, यहाँ कुछ कहना ही नहीं है। योगी जी का डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कोई लड़ाई में ही नहीं है। हाँ, यहाँ बम्पर रोड से बीजेपी जीत रही है, मंगलेश श्रीवास्तव जी जीत रहे हैं। हाँ। जी, आपका नाम? जयकेश गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताएं कि गोरखपुर में निकाय चुनाव में किसकी जीत हो रही मेयर? इसमें भाजपा की विमलेश श्रीवास्तव की जीत होगी जी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, काजल के आने से क्या फर्क? कोई फर्क नहीं है। योगी जी का जिला है, यहाँ योगी जी जिसको चाहेंगे बम्पर रोड से जीत रहे हैं। काजल वजल का कोई हवा नहीं है, वो तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको भेज दिया गया है। यहाँ सभा का कोई यहाँ वो नहीं है। हाँ जी, आपका नाम? यशवंत सिंह। ये बताएं क्या है ये निकाय चुनाव में किसको जिता? बीजेपी के अलावा कोई आएगा ही नहीं।
वो भी योगी जी के गढ़ में, दूसरा कोई चांस है नहीं है, कोई चांस नहीं, 1% का चांस नहीं है। वो तो मोहरा है काजल निषाद, बस एक घुमाने के लिए, कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उनको लाया गया। विधायकी में भी आई थी, रोते हुए चली गई, फिर वही होगा, बस चंद समय की बात है, रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा। भाई साहब आपका नाम? विवेक विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी बताएं क्या पोजीशन है निकाय चुनाव में, किसको लग रहा है, कौन जीतेगा? नहीं, लगने और लगाने वाली बात नहीं, यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी और डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव बम्पर मतों से जीत रहे हैं और यहाँ ऑप्शन में कोई है नहीं। हाँ, यहाँ दूसरे और पहले की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई जो भी है सपा बसपा और कांग्रेस, वहाँ चौथे पाँचवें के लिए उन लोगों में लड़ाई है, बाकी जीतेंगे बीजेपी के उम्मीदवार। चलिए ठीक है। भाई साहब आपका नाम? अनुराग शुक्ला। अनुराग जी ये बताएं निकाय चुनाव में किसको जीत मिल सकती है, कौन जीत सकता है? काजल भी लड़ रही हैं, डॉक्टर मंगलेश भी लड़ रहे हैं, बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा सभी लोग लड़ रहे हैं, किसका? हमारी जो कहना है कि बीजेपी का ही होगा समर्थन और हम लोग को रोजी रोटी मिल ही रही है, बट हमें यहाँ प्रोटेक्शन मिल रहा है और काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा सड़कें मिल रही हैं, तो और हम लोग को क्या चाहिए? अब की बार मोदी सरकार। तो देखा आपने, यहाँ पर एक सुर से कह रहे हैं कि इस बार कोई और नहीं, सिर्फ योगी। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।